सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए विचार करेंगे आज। थोड़ा लंबा विचार हो सकता है आप सुनते सुनते ऊब जाएं, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ ये जो पृथ्वी लोक है, ये जो लोक है जिस जैसे भी गवर्न किया जाता है या जो भी फील्ड जिसकी हैं और जो भी कुछ यहाँ हो रहा है वो एक किस्म से एक पैराडॉक्स है। मतलब यहाँ पे जो फंडामेंटल पैराडॉक्स जिसे मैं कहूँगा, यहाँ पर एक मूलभूत इसे कहते हैं मूलभूत पैराडॉक्स, यानी कि मूलभूत उल्टा है। मूलभूत मतलब उल्टा, आप समझिए इसको इस तरीके से कि यहाँ का सिस्टम आपसे उल्टा करवाता है, फिर आप ही को दोषी ठहरा देता है। ये इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक फंडामेंटल विरोधाभास, हाँ जी, एक फंडामेंटल एक मूलभूत विरोधाभास है यहाँ की हर चीज़ में। मैं ये बहुत बढ़िया शब्द है हिंदी के, मूलभूत विरोधाभास, द फंडामेंटल पैराडॉक्स ऑफ दिस अर्थ। यहाँ के पूरे सिस्टम इसी से गवर्न होते हैं। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप गुस्सा क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपको गुस्सा क्यों आता है? बताइए, आपने कभी नहीं सोचा। मैं आपसे सच कहता हूँ, आप बस गुस्सा करते हो, आपको मालूम ही नहीं ये क्यों आता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रोध को पैदा करने वाला कौन है? ठीक है, या हमें क्रोध क्यों आता है, जीवों को क्रोध क्यों आता है? अब सवाल ये है। फिर वो क्रोध करते हैं और फिर वो पछताते हैं, है ना पैराडॉक्स। यही मैं तुमसे कहता हूँ, यही मूल विरोधाभास है कि पहले गुस्सा करोगे, फिर तुम पछताओगे। कोई क्रोध में किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, फिर उसके बाद वहाँ पर फिर लड़ोगे या फिर किसी को मार दोगे, या उसके बाद फिर तुम अपने में पछताओगे। तो इस दोनों बातों में विरोधाभास है कि क्रोध भी है और यहाँ पर उसका फिर पछतावा भी है। भाई अगर क्रोध ही ना होता, अगर स्रोत ही ना होता, तो ये फिर इसका विरोधाभास भी तो नहीं पैदा होता। जरा विचार करने हो, जरा मेरी बात पे गौर करना। आज मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे हर चीज़ उल्टी बनाई गई है। पहले एक चीज़ होती है, फिर तुम्हें लगता है तुम करते हो, वैसे तो तुम करते ही नहीं हो, लेकिन फिर तुम मानते हो कि तुम करते हो और फिर तुम उसे करते हो, उसके बाद तुम उसे पछताते हो। तो ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है तो हमें उसके कारण पे जाना पड़ेगा। हमें गुस्सा आ रहा है तो क्रोध क्यों आ रहा है, तो क्रोध किसने बनाया? अब इस पृथ्वी में प्राणियों को क्रोध क्यों आ रहा है या गुस्सा क्यों आ रहा है? तो ये मूल चीज़ है कि क्रोध किसने बनाया। तो हमें परमेश्वर के पास इसकी विवेचना करने जाना पड़ेगा कि साहब आपने यहाँ पे क्रोध क्यों बनाया। अगर आपने क्रोध ना बनाया होता, हो सकता है क्रोध के कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन क्रोध अगर नहीं बनाया होता तो कितना आनंद में हो सकता है सब लोग खुश होते। यहाँ एक क्रोध ही नहीं, यहाँ काम को ले लो, काम भी एक पैराडॉक्स है। काम का विरोधाभास ऐसे है कि तुम काम के लिए प्रेरित किए जाओगे, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में काम के विचार आएंगे। ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि मनुष्य एक दिन में 6 बार तो कम से कम काम उस पर आक्रमण करता ही है। ये हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि 6 बार आपकी एक दिन में सेक्स करने के विचार आपके मन में आएंगे। आप करें ना करें वो अलग बात है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि पहले आपको सेक्स के लिए विचार दिए जाएंगे, फिर आप सेक्स करेंगे या आप काम में लीन होंगे, उसके बाद आप ऊर्जा खोएंगे, फिर आप चिड़चिड़ाएंगे। तो इसका काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से आप गड्ढे में कुएं में गिर जाएंगे। तो साहब ये काम ही क्यों बनाया गया? अब सवाल मूलभूत फंडामेंटल विरोधाभास आ गया कि नहीं कि हमने काम ही क्यों बनाया साहब। अगर काम ही ना होता तो ये झंझट ही ना पैदा होता। तो ये पृथ्वी ही में प्राणियों को पैदा करने की कोई और टेक्निक बना सकते थे। इससे अच्छी शायद जिस तरीके से हम सेक्स करते हैं उससे कोई बेहतरीन टेक्निक बनाई जा सकती थी। इसी तरीके से तुम लोभ को ले लो। कुछ लोग इतने ज़्यादा वो बना दिए गए सिस्टम में, हम सबको पैसा 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 चाहिए, सत्ता चाहिए, धन चाहिए, मतलब और वो उन्हीं में लगे हुए हैं। और वो उसके लिए हजारों करोड़ों लाखों लोगों का भी अहित नहीं करने से चूकते, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो ये देखो, तो एक के आदमी के प्रभाव से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, हजारों लोग, करोड़ों लोग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ एक हर चीज़ में एक मूल विरोधाभास है कि जो मूल चीज़ बनाई गई है उसी में दोष है, इसलिए आगे का पूरा सिस्टम ही दोषी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम अपने यहाँ के सिस्टम को देख लो, गाड़ियों के ट्रैफिक का हाल आजकल तुम देख ही रहे हो। शादी, गन्ने के ट्रक और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। आज तो शहर में इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाता। अगर आप लखनऊ में आ रहे हैं तो ट्रैफिक जाम ही ट्रैफिक जाम। अब बाहर निकलिए ही मत शाम को, मैं आपसे सच कहता हूँ, इतना बेकार हो गया है।
सड़कों में पैर रखने की जगह नहीं है, शादियों की वजह से शायद ऐसा हो गया है। खैर, फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि सिस्टम दोषी है जी, सिस्टम को स्लो कर दिया जाएगा। हमने एक अपना ट्रैफिक नियंत्रण अपने दिमाग से बनाया और उसमें ही सब गड़बड़ बन गई, खिचड़ी बन गई और हर जगह ट्रैफिक जैम हो गए। तो ऐसा ही इस सिस्टम में भी हुआ। इसमें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो चीज़ें बेसिक बनाई गई, उनसे ही सारा का सारा केओस पैदा हो गया और पूरा सिस्टम ध्वस्त है। और होने को कुछ नहीं है, होने को यहाँ पे सिर्फ मृत्यु है बस। और आपस में एक दूसरे की खीज और दुख है कि ये नहीं मिला या वो नहीं मिला, मैं ये नहीं पा पाया, वो नहीं पा पाया। ऐसा हम सभी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो अब इस फंडामेंटल पैराडॉक्स की समस्या का निदान क्या है भाई, ये भी एक सोचना पड़ेगा कि आखिर से कोई समस्या का समाधान है। समस्या है तो उसका कोई ना कोई निदान निकालना पड़ेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रोध, काम, लोभ, ये जो हमारे अंदर सब भरे हुए हैं, जो मूल प्रकृति हमारी बनाई गई है, ठीक है, इसको बदलें, इसको करें, फिर इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएं और फिर उसको बदलें, फिर कॉन्शियसनेस के लेवल पे जाएं, सिर्फ सेल्फ के लेवल पे जाएं। पर क्या ये हर आदमी के लिए संभव है? मैं इस मामले में परमेश्वर से चर्चा करना चाहूँगा कि भाई, जब ये आम आदमी के लिए सब कुछ संभव नहीं है और नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, या नहीं हम लोगों के समझ में आ रहा है विचित्र किस्म का तुम्हारा ज्ञान और संसार, और इसमें कुछ भी शांति नहीं दिखती, यहाँ पे चारों तरफ हाहाकार है मचा हुआ, तो और मृत्यु के सिवाय यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, और बीमारियों के सिवाय यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ जहाँ जाओ एक जंजाल ही टाइप का तुमने बना रखा है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो जो भी जगह हो, हर जगह एक किस्म का अजीब किस्म का एक जाल बिछाया गया है सिर्फ मारने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा परमेश्वर से कि भैया, इसका आप या तो इलाज करिए अपने सिस्टम का, और या तो फिर हम लोगों को यहाँ भेजना बंद कर दीजिए। भाई मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि ज्ञान आप देते नहीं, ठीक है, जो मूल ज्ञान है अब आपने एक आदमी को दे दिया। मान लीजिए उन्होंने मुझे कुछ दे रखा है, मैं करते रहता हूँ, पता नहीं अभी कितने साल तक और करते रहूँगा, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये हर चीज़ हर एक जने को तो दिया नहीं गया है, ठीक है। तो हर एक आदमी कैसे शांत रह सकता है, कैसे आनंद रहे, जीवन का पूरा सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? इस मामले में मैं कहूँगा कि परमेश्वर आपको विचार करना चाहिए। नहीं तो इस जेल खाने में हम सबको सड़ा सड़ा के पकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम अच्छे हैं, वो अच्छा है, हम यही सोचते रहते हैं। यहाँ वो सुखी दिख रहा है, वो दुखी नहीं दिख रहा है। यहाँ ऐसा लगता है दूसरा ही सुखी है, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ सब रो रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि इस फंडामेंटल पैराडॉक्स से हो सकता है तुम बच सकते हो, अगर थोड़ी चीज़ों का ध्यान दो, इसकी बारीक से विवेचना करो, ठीक है। इसकी एनालिसिस सिर्फ बैठ के करो कि क्यों क्रोध आ रहा है, क्यों काम आ रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों मैं परेशान हूँ। अपने आप को बचा लो, मैं तुमसे कहता हूँ बस इन सब चीज़ों से। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो एकदम अनंत ही बनाया गया है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।